अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाफ़िज़ू अलस सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज मैं आपके सामने बहुत अहम मौजू पर गुफ्तगू करूँगी। वो मौजू है नमाज़ों की हिफाजत की फ़ज़ीलत। इस्लाम में दाखिल होने के बाद सबसे पहला और अहम अमल नमाज पढ़ना है। अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद के बाद सबसे ज़्यादा नमाज कायम करने पर जोर दिया है। चुनांचे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नमाज़ों की हिफाजत करने के बारे में इस तरह ताकीद फरमाते हैं, हाफ़िज़ू अलस सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। सूरह बकरा आयत नंबर 238। नमाज़ों की हिफाजत करो, बिलखुसूस दरमियानी वाली नमाज की, और अल्लाह के लिए बादब खड़े रहा करो। दरमियानी वाली नमाज से मुराद असर की नमाज है, क्योंकि इंसान उस वक्त कारोबार में दीगर कामों में मसरूफ़ रहते हैं, नमाज की तरफ ध्यान नहीं देते और असर की नमाज फौत हो जाती है। इसलिए असर की नमाज पर ज़्यादा जोर दिया गया है। लेकिन तमाम नमाज वक्त पर अदा करना है, तमाम नमाज़ों की हिफाजत करना है, और ख़ास तौर से असर की नमाज। अगर कोई शख्स रोज़ाना बाकायदगी से 5 नमाज़ें अदा करे तो उसकी क्या फ़जीलत है? उसकी फ़जीलत है कि उसकी तमाम सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। दिनों रात जो छोटे छोटे गुनाह होते हैं वो नमाज़ पढ़ने की वजह से माफ़ हो जाते हैं। बुखारी मुस्लिम की हदीस है ये, जिसके रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वो कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा क्या ख्याल है अगर तुम में से किसी के दरवाजे पर नहर बहती हो और वो उस नहर में हर रोज़ 5 मरतबा नहाए, तो क्या उसके बदन पर कोई मैल कुचैल बाकी रह जाएगा? सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन ने अर्ज़ किया, नहीं, किसी किस्म का मैल कुचैल बाकी नहीं रहेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही 5 नमाज़ों की भी मिसाल है। जिस तरह नहर में 5 मरतबा नहाने से कोई मैल कुचैल बाकी नहीं रहेगा, इसी तरह 5 नमाज़ें पढ़ने से कोई गुनाह बाकी नहीं रह जाएंगे। अल्लाह ताला उन नमाज़ों के ज़रिए गुनाहों को मिटा देता है, ख़त्म कर देता है। कितनी फ़जीलत है। जो छोटे छोटे हमसे गुनाह हो जाते, कितने गुनाह होते हैं, अगर हम नमाज नहीं पढ़ते तो गुनाह इकट्ठे कितने सारे हो जाते हैं। नमाज पढ़ने की वजह से तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे गुनाह। और क्या फ़जीलत है? 5 नमाज़ें बाकायदगी से अदा करने वाला क़यामत के दिन सिद्दीक़ीन और शुहदा के साथ होगा। सिद्दीक़ीन जो हमेशा सच बात कहते हैं, और शुहदा जो अल्लाह के रास्ते में सर कटवाते हैं, अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाते हैं, उनके साथ उसका शुमार होगा जो 5 नमाज़ें बाकायदगी से अदा करें। हदीस इस तरह है, हज़रत आमिर बिन मुर्रा जुहनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक आदमी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताइए, अगर मैं गवाही दूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और 5 नमाज़ें अदा करूँ, ज़कात दूँ, रमज़ान के रोज़े रखूँ, रमज़ान में क़याम भी करूँ यानी तरावी भी पढ़ूँ, तो मेरा शुमार किन लोगों में होगा, यानी मैं किन के साथ रहूँगा आखिरत में? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सिद्दीक़ीन और शुहदा में। इसे इब्न हिब्बान ने रिवायत किया है। इस हदीस में बहुत सारे अमल बतलाए गए हैं, जिसमें से एक अमल क्या है? 5 नमाज़ें बाकायदगी से जो अदा करता है उसका शुमार किन के साथ होगा? सिद्दीक़ीन और शुहदा के साथ होगा। इतना ही नहीं, बल्कि नमाज गुनाहों की आँख को भी ठंडा करती है। बहुत फजीलत है नमाज की। हदीस इस तरह है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
ہر نماز کے وقت اللہ تعالیٰ کا ایک مقرر کردہ فرشتہ پکارتا ہے، لوگوں اٹھو اس آگ کو بجھانے کے لیے جسے تم نے اپنے گناہوں سے جلایا ہے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے، یعنی اپنے گناہوں کی وجہ سے جس آگ کو تم نے بھڑکایا ہے اس آگ کو کس کے ذریعے بجھاؤ؟ نماز کے ذریعے۔ نماز کے ذریعے اپنے گناہوں کی آگ کو بجھاؤ، ٹھنڈا کرو۔ نمازوں کی حفاظت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا انعامات تیار کیے ہیں، کیا مقام ہے نمازوں کی حفاظت کرنے والوں کے لیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ سورہ مومنون آیت نمبر 9-11۔ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ وارث ہیں، حقدار ہیں۔ کس کے وارث؟ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، حقدار ہوں گے، جہاں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ سامعین کرام، نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہی کامیاب و کامران ہوں گے اور جنت کے حقدار بھی ہوں گے۔ اور کیسی جنت؟ جنت الفردوس کے، جو جنت کا اعلیٰ حصہ ہے، جہاں سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ نمازوں کی حفاظت کرنے والوں کے لیے جنت الفردوس ہے۔ کتنی فضیلت ہے نماز کی، کتنا اونچا مقام ہے نمازوں کی حفاظت کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔